नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती जी के सुप्रसिद्ध गीति नाटक अंधा युग का 5वां अंक। 5वां अंक साथ में अंतिम अंक भी है। इसका शीर्षक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। धर्मवीर भारती जी अपने लेखन कौशल से इसको क्या नया मोड़ देते हैं। शुरुआत इस अंक की कथा गायन से होती है। दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती यद्यपि हो आई हरी भरी। अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त। थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ, पुण्यहत अस्त व्यस्त। थे भीम बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी। अर्जुन थे असमय वृद्ध, नकुल थे अज्ञानी। सहदेव अर्ध विकसित थे, शैशव से अपने। थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने। थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान। जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में। देखा करते थे सूनी सूनी आंखों से बाहर फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। और कथा गायन के बाद पर्दा उठता है। युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको ये पाना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, ये माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो हैं प्रजाएं, ये माना कि वे पिछले शासन के विकृत सोच में है ढली हुई। और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना, ये वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग। किसको बताऊं, किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। भीम का अट्टहास। यह है मेरा हसोन्मुख कुटुंब जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निगल जाएगा, लेकिन जो तन में है भीम के अमानुषिक विनोदों में। अंदर से सबका कई बार संवेद अट्टहास सुनाई देता है। विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर, महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप ये भीम का। युधिष्ठिर, अब क्या हुआ विदुर। विदुर, वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने। कृपाचार्य, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया है युत्सु की वाणी को। युधिष्ठिर, अब तो बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। विदुर, उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। कृपाचार्य, आश्रित था आपका, पर भीम की कटु उक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना। युधिष्ठिर, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना, किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने। कृपाचार्य, महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दे युत्सु को। युधिष्ठिर और उसके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। पहला प्रहरी, कोई विक्षिप्त हुआ, कोई श्रापग्रस्त हुआ। दूसरा प्रहरी, हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। पहला प्रहरी, शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं। दूसरा प्रहरी, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे। पहला प्रहरी, लेकिन वे शासन तो करते थे,
ये तो संत ज्ञानी है। दूसरा प्रहरी, शासन करेंगे क्या, जानते नहीं है प्रकृति प्रजाओं की। पहला प्रहरी, ज्ञान और मर्यादा उनका करे क्या हम, उनको क्या पीसेंगी, या उनको खाएंगी, या उनको ओढ़ेंगी। दूसरा प्रहरी, या उन्हें बिछाएंगे, हमको तो अन्न मिले। पहला प्रहरी, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नाक मिले। दूसरा प्रहरी, अंधे आदेश मिले, नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दे या शांति दे। पहला प्रहरी, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। अंदर से युत्सु को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाता है और पहले की तरह अपनी स्थिति में जाकर खड़े हो जाते हैं। युत्सु करुणों उत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचारी प्रवेश करते हैं। विदुर, तुमने क्या देखा युत्सु को? कृपाचारी, वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर, महलों में उसका अपमान। विदुर, क्या कम होता है, जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से, वह देखो। कृपाचारी, भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। आहा, वह पत्थर खींच मारा किसी ने। विदुर, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है ये युत्सु की। कृपाचारी, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर, प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ आने दिया? युत्सु, तुम मेरे साथ चलो। कृपाचारी, पांव केवल तोड़े तुम्हारे युत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। विदुर, महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने। दौड़ो कृपाचारी। पहला प्रहरी, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है। दूसरा प्रहरी, अस्त्र रहेंगी तो उपयोग में आएंगे ही। पहला प्रहरी, अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे। दूसरा प्रहरी, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। यह जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। पहला प्रहरी, कम से कम उनका आज कुछ तो उपयोग हुआ। दूसरा प्रहरी, इस पर भी हंसते हैं। पहला प्रहरी, वे सब अज्ञानी, मूढ़, दुर्विनीत, अहम ग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। दूसरा प्रहरी, रक्त ये युत्सु का लिख जो दिया है उन हमलों की भूमि पर। पहला प्रहरी, समझ नहीं रहे हैं उसे ये आज ये आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। दूसरा प्रहरी, इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में कृपाचार्य आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। विदुर, मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी। वह जो बंधु धाती हैं, हत्या जो करता है माता की, प्रिय की, बालक की, स्त्री की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए बनकर प्रेत। कृपाचारी, परिणति यही थी युत्सु की। विदुर, मैं युधिष्ठिर के ऊंचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पग ध्वनि अमंगल की। अब तक मैं रहकर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, लेकिन अब ये जो आत्मघाती, नपुंसक, हासो उन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है। विदुर, आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। विदुर, किंतु विप्र। कृपाचारी, नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं, आत्मघात वाले इस युधिष्ठिर की संस्कृति में मैं नहीं रह पाऊंगा। विदुर, राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन, कैसी है शांति यह प्रभु जो तुमने दी है। होगा क्या वन में सुनेंगे धृतराष्ट्र जब ये मरण युत्सु का। युधिष्ठिर, प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युत्सु में। विदुर, यदि जीवित है तो आप उसे भेज दे, मेरी ही कुटिया में रक्षा करूंगा, परिचर्चा करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए अब तक, उसका प्रतिदान जहां तक मैं दे पाऊंगा दूंगा। पहला प्रहरी, कैसा ये असमय अंधियारा है, घूम मेघ घिरते जाते हैं वन खंडों से। दूसरा प्रहरी, लगता है लगी हुई है भीषण दावाग्नि। धृतराष्ट्र, जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे आज, जर्जर हूँ आग से कहाँ तक भागूंगा। संजय, थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है, महाराज चलते चलें। आहा, माता गांधारी वहीं बैठ गई। संजय, माता, ओ माता। धृतराष्ट्र, संजय, अब ये सब प्रश्न व्यर्थ हैं, छोड़ दो मुझे, यहीं छोड़ दो। जीवन भर मैं अंधेपन के अंधियारे में भटका हूँ, अग्नि है नहीं, ये है ज्योति व्रत। देखकर नहीं ये सत्य ग्रहण कर सका तो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा अग्निमाला सा।
आग बढ़ती जाती है। संजय, आहा, माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं? हाय, मैं कितना असमर्थ हूँ। गांधारी अध जली हुई आती है। संजय, तुम जाओ, ये मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह में जो शतदा हो बिखर गया है नगरों पर, वन में। संजय, उनसे कहना अपने इस शाप की प्रथम समीधा मैं ही हूँ। धृतराष्ट्र, आहा, छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी। संजय, महाराज, भीषण दावाग्नि अपनी अगणित जीवाओं से निगल गई होगी माँ कुंती को। महाराज, स्थल ये निरापद है, मत जाएं। गांधारी, संजय, जो जीवन भर भटके अंधियारों में, उनको मरने दो प्राणांतक प्रकाश में। संजय, आहा, पूरे का पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हूँ शेष, फिर भी बचा हूँ शेष। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, मुझसा निरर्थक और होगा कौन? आहा। सहसा एक डाल उसके पांव पर टूटकर गिरती है, वह पांव पकड़कर बैठ जाता है और पर्दा गिरता है। फिर से कथा गायन होता है। यूं गए बीतते दिन पांडव शासन के, नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घन तम में खोजे जाते। पहला प्रहरी, यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का, धारण करना इसको छोड़ दिया है जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। पहला प्रहरी, नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। दूसरा प्रहरी, महाराज, निश्चय यह अशकुन संबंधित है कृष्ण की मृत्यु से, मुझको मालूम है। विदुर, दूतों ने आकर ये सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में, अर्जुन को आप शीघ्र भेजें। द्वारकापुरी, मैं करूँगा क्या? माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। युधिष्ठिर, तर्पण के बाद घाव खुल गए होंगे युत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका ये आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका, अब भी मैं जीवित रहूँगा क्या? देखने को प्रभु का अवसान इन आँखों से? नहीं नहीं, जाने दो, मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। विदुर, महाराज, वह भी आत्मघात है, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है। युधिष्ठिर, और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। पहला प्रहरी, अशकुन तो निश्चय ही होते हैं रोज रोज, आंधी से कल कंकर पत्थर की वर्षा हुई। दूसरा प्रहरी, सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। पहला प्रहरी, जिनको ये सबके सब अपना प्रभु कहते थे, सुनते हैं उनका अवसान। दूसरा प्रहरी, अब निकट ही है, कहते हैं द्वारका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए। पहला प्रहरी, काल घूमा करता है, बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है, जिनको ये सबके सब अपना प्रभु कहते हैं। दूसरा प्रहरी, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, इनका सब योग क्षेम, वे ही इन सबको पथ भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट। पहला प्रहरी, नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। दूसरा प्रहरी, बेचारे ये सबके सब अब करेंगे क्या? इन सब से तो हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। पहला प्रहरी, हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है और अंत में समापन होता है। प्रभु की मृत्यु कैसे होती है, आइए जानते हैं। वंदना से इसकी शुरुआत होती है। तुम जो हो शब्द ब्रह्मा, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ, है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन। करते आए हैं जो निर्मम मन, सदियों से लीला का गायन, हरि के रहस्य में जीवन की है जरा अलग व छोटी सी मेरी आस्था की पगडंडी। दो मुझे शब्द, दो रसा अनुभव, दो अलंकरण, मैं चित्रित करूं तुम्हारा करुण रहस्य मरण। कथा गायन होता है। वह था प्रभास वन क्षेत्र, महासागर तट पर नभचुंबी लहरें रह रह खाती थी पछाड़। था घुला समुद्री फेन, समीर झकोरों से बह चली हवा, वे खड़खड़ खड़खड़ कर उठे ताड़। थी वह तुलसा की गंध वहाँ, था पावन छाया में पीपल, जिसके नीचे धरती पर बैठे थे प्रभु शांत, मौन, निश्चल। लगता था कुछ कुछ थका हुआ वह नील मेघ सा तन सांवल। माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल,
पीपल की दो चंचल पातों की छायाएं रह रहकर उनके कंचन माथे पर हिलती थी। वे पलकें दोनों तंद्रालस थी, अध खुलती, जो नील कमल की पंखुड़ियों से खिलती थी। अपनी दाहिनी जांघ पर रख मृग के मुख जैसा बायां पग टिक गए तने से ले उसास बोले, कैसा विचित्र था युग। अश्वत्थामा, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूँ सागर तट की उज्जवल रेती पर गाढ़े गाढ़े काले खून में सने हुए यादव योद्धाओं के अगणित शव बिखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात। फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रुओं को, पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वह है ऐश्वत वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ, शक्तिक्षीण तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, यह जो करोड़ों यमलोकों की यातना कुतर रही है मेरे मांस को, क्यों ये जख्म फूट नहीं पड़ते हैं उसके कमल तन पर। संजय, मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहीं दो, फिर भी मैं घेरे रहूँगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूँगा। मुझको मत पग दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूँगा। प्रभु, आज वे सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं। धीरे धीरे खोदी दिव्य दृष्टि, उस दिन वन के उस भयानक अग्निकांड में घुटने भी झुलस गए। कथा गायन होता है धीमे सुरों में। कुछ दूर कटीली झाड़ी में छिपकर बैठा था एक व्याध, प्रभु के पग को मृग वदन समझ धनु लक्ष्य था रहा साध। संजय, सहसा उधर देखकर, ठहरो ठहरो, आहा, सुनता नहीं ज्योति बुझ रही है वहाँ, कैसे मैं पहुँचूँ। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे घिसट घिसट कर आया हूँ सैकड़ों कोस। कथा गायन। बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया। उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत कली युग ने रखा प्रथम चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर वन। अश्वत्थामा, केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने ताड़ों के झुरमुट में छिपकर देखी है उसकी मृत्यु। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते ताड़ के पत्ते मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहे थे, लेकिन सांसें साधे में खड़ा था मौन। लेकिन हाय, मैंने ये क्या देखा, तलवों में बाण बिनते ही पीप भरा दुर्गंधिक नीला रक्त वैसा ही बहा जैसा इन जख्मों से अक्सर बहा करता है। चरणों में वैसे ही घाव फूट निकले। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो, मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को अपने ही चरणों पर धारण किया, अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? यही जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? युत्सु, सुनता हूँ किसका स्वर इन अंध लोकों में, किसको मिली है नई आस्था, नर पशु अश्वत्थामा को। आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। संजय, यही तो वाणी है युत्सु की। अंधे प्रेतों की तरह भटक रहा जो अंतरिक्ष में। युत्सु, मुझको आदेश मिला, तुम तो आत्मघाती भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति व्रत में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं ही देखने ये महिमा में मरण कृष्ण का, जीकर वह जीत नहीं पाया। अनास्था, मरने का नाटक कर वह चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूँ वंचक था, कायर था, शक्तिहीन था वह, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको, चला गया अपने लोग। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे कितने युत्सु कर लेंगे आत्मघात। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। अश्वत्थामा,
किंतु मैं हूँ अमानुषिक, अर्ध सत्य, तर्क जिसका है घृणा और स्तर पशुओं का है। युत्सु, तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान संजय, पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य, मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक खोता जाता हूँ, कर्मशः अर्थ अपने अस्तित्व का। युत्सु, इसीलिए साहस से कहता हूँ, नियति हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। कैसे बचेगा वह, कैसे बचेगा वह, मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। कोई भी आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को। युत्सु, तुम हो कौन, देख नहीं पड़ता है। व्याध, अब मैं वृद्ध व्याध हूँ, नाम मेरा जरा है। वाण है वह मेरे ही धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण की। पहले मैं था वृद्ध ज्योतिषी, वध मेरा किया अश्वत्थामा ने। प्रेत योनि से मुक्त करने को मुझे कहा कृष्ण ने। हो गई समाप्त अवधि माता गांधारी के शाप की। उठाओ धनुष, फेंको वाण। मैं था भयभीत, किंतु वे बोले, अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध, उसका था पाप, दंड मैं लूँगा। मेरा मरण तुझको मुक्त करेगा प्रेत काया से। अश्वत्थामा, मेरा था पाप, किया था मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन, जिसके पागलपन में मैंने क्या किया, केवल अज्ञात एक प्रतिहिंसा। जिसको तुम कहते हो प्रभु, वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। मैं दंडित लेकिन मुक्त हूँ। युत्सु, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा, कायर मरण, मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। वृद्ध बोले, अवसन के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है ये। सबका दायित्व निभा लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इसका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस व्रत में, जिसके सहारे वे सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर, मर्यादापूर्ण आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध, निश्चय ही। वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उसको जीवन दो, जीवन लो। संजय, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ। अश्वत्थामा, मैं हूँ अमानुषिक। युत्सु, और मैं आत्मघाती अंध। वृद्ध आगे बढ़ता है, शेष पात्र धीरे धीरे हटने लगते हैं, उन्हें छिपाते पीछे का पर्दा गिरता है। अकेला वृद्ध मंच पर रहता है। वृद्ध, वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्ध पशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? मैं हूँ जरा नामक व्याध, और रूपांतरण ये हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? और यहीं पर इस अंक का समापन हो जाता है, और साथ में हमारा गीति नाटक अंधा युग यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो मैं एक ही बात कहती हूँ, रचना समाप्त हो जाती है लेकिन हमारी विचारों की यात्रा, हमारी सोच की गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। और ये जो रचनाएं होती हैं, कभी कभी हमारे पूरे जीवन भर इनके ऊपर हम विचार करते रहते हैं। पूरा नाटक पढ़ने के बाद और इसके ऊपर गहन विचार करने के बाद हम कह सकते हैं महाभारत की जो कथा है, जिसको हम एक ही दृष्टि से देखते हैं, यहाँ पर उसको एक नया आयाम दिया गया है। एक नई सोच के साथ धर्मवीर भारती जी ने इस नाटक में इसे
एक नई अभिव्यक्ति दी है। और इसको पढ़ने के बाद हमारी सोच भी महाभारत की कथा को लेकर जो साधारण सोच बनी हुई है, जो एक सीधी परिपाटी पर चलकर हम उसको पढ़ते हैं और हम बहुत सारी बातें देखते हैं, धर्म और अधर्म की बातें देखते हैं, कौरव और पांडवों में किसने धर्म का साथ दिया, किसने अधर्म का साथ दिया, भगवान श्री कृष्ण का क्या महत्व है, उनका उपदेश, उनका गीता का उपदेश जो हम साधारण तरीके से अभी तक पढ़ते और समझते आए हैं, उसको एक नई दृष्टि यहाँ पर मिलती है। अश्वत्थामा जो कि एक नकारात्मक पात्र हम कह सकते हैं, युयुत्सु का भी एक अलग तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया है। साथ में कुछ काल्पनिक पात्र हैं जो कथा को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं और एक नई दृष्टि इसको देते हुए चलते हैं। आपका इस पूरे के पूरे गीति नाटक के विषय में क्या विचार है? क्या आपकी सोच में भी परिवर्तन हुआ जैसे मेरी सोच में नया परिवर्तन हुआ? महाभारत की जो कथा है उसको नए दृष्टिकोण से देखने का मुझे मौका मिला। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ, किसी नई कविता के साथ, किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।